राधे राधे दोस्तों। देखिए, कल मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम अपने किचन के कचरा, गार्डन का कचरा, घर का कचरा और बाहर के कचरे को भी हम अपनी गार्डन में ही समेटे और रिज़ल्ट पाएँ। आज जो मैं आपको कुछ दिन पहले का जो मैं काम किया था, आपके साथ शेयर किया था। एक प्लेट भर के मैंने किचन का कचरा उसमें केले के छिलके थे मोस्टली, और उसमें थे बहुत सारे। एक बार प्याज मैंने दिखाया था आपको किस तरीके से मैंने अलमंडा में, हिबिस्कस में, कई फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है डाला था किचन का वेस्ट। तो उसका आज देखो, मैं आपको कुछ ही दिनों बाद देखिए बहुत जल्दी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। हर प्लांट्स पर ना मैजिक मैजिक हो रहा है किचन वेस्ट का। और मिट्टी इतनी बढ़िया पोरस हो रही है। और एक चीज़ दिखाती, ये देखिए आप, ये मेरी अंगूर की बेल है। मैंने दिखाया था, इस पर कितने बंचेस लगे हुए थे। अब मैंने उसको काट दिया था, इसके जो काट के मैंने अपनी क्यारी को भर लिया था। और आपको मैं एक मैजिक दिखा रही हूँ कि ये देखिए दोबारा से कटिंग प्रोनिंग का इतना फ़ायदा होता है। ये देखिए, जैसे हमने कटिंग की, न्यू पत्ती आई, उसके साथ नए ब्रांचेस भी आए हैं अंगूर के। चाहे आगे ये अंगूर में ना बदले एनवायरनमेंट से, मतलब टेम्परेचर की वजह से, बट देखिए इन्होंने ग्रोथ तो दिखाई। ग्रोथ के साथ ये लेकर आए हैं बंचेस। जैसे हम कटिंग शटिंग करते हैं और खाद देते हैं तो क्या होता है, नई शाखाएं निकलती हैं, उनके साथ फूल भी निकलते हैं, फल भी निकलते हैं। तो ये हर फ्रूटिंग प्लांट पर ऐसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना भी आप कचरा वगैरह डालते हो, उसके साथ अगर आप चाहते हो नई शाखाएं, पत्तियाँ आए, तो गोबर खाद भी थोड़ा सा उसमें, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी है, डालिएगा। और देखिए कितने, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा है हमारे पास, मतलब पत्तियाँ, शाखाएँ अच्छे, फल फूल नहीं आ रहे, तो किचन के कचरे का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए फल फूल से आपका गार्डन मेरी तरह भर जाएगा। देखिए कुछ नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं आपके साथ शेयर किया था। ये किचन का कचरा डाला था, केले के, कितना फूल आया हुआ है। इतना था कि ये नीचे गिर रहा था। इसकी देखिए बहुत 12 इंच के ग्रो बैग में है। और पूरा प्लांट देखिए, पिछले साल मैंने उसको कटिंग से लगाया था। और देखिए कितना फूल है, आप देख सकते हो कितना फूल। बहुत देसी जो हिबिस्कस है, बहुत फूल देता है। और जो किचन का कचरा डालते रहते हो तो बहुत ही फूल, हर तरह की देखिए सब्जियां, वो अलग, फूल अलग, हर तरह। और हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना, तो और ज़्यादा सुंदर नज़ारा हो गया। आज जितना काम मैंने कल किया था उसके आगे दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी कि रेन लिली पर आप कैसे फूल पा सकते हो। एक छोटी सी ट्री को देखिए, जितना कि ये हेल्दी प्लांट है, भिंडी भी उतनी ही हेल्दी लगी हुई है उसमें। और आज इस भिंडी इसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं जो किचन का ये कचरा डालती हूँ ना, उसके बाद जो मुझे सब्जियाँ मिलती हैं, तो वो भी मैं आपको साथ हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी। और ये देखिए, मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए फूल ही फूल, फूल ही फूल, हर जगह फूल ही फूल। तो ऐसा नहीं है, जो फ्लावरिंग प्लांट है वो फ्लावरिंग भी देते हैं, सब्जी भी देते हैं। जो हब्स हैं वो हब्स भी मुझे मिलती है। हर चीज़, ऐसा नहीं है, किचन का कचरा हर चीज़ पे मैजिक करता है भाई, हर चीज़ पे। तो आज मैं आपको ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल जो नज़ारा है गार्डन का, वो भी शेयर कर रही हूँ। कहीं रेड, कहीं वाइट, कहीं येलो, इतने खूबसूरत ये लगते हैं ना। तो ये देखिए ऐसे लगते हैं जैसे आसमान में तारे लगे हों। तो चलिए देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ जो हमने कल काम किया था। किसी ने वीडियो नहीं देखी तो कल की ही वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, चैनल पर जाकर देखिए कि किस तरीके से जो है आप किचन के कचरे को है रेनी सीज़न में भी कंपोस्टिंग की तरह उसको कंपोस्टिंग कर सकते हो, या कंपोस्ट की तरह उसको यूज़ कर सकते हो। अभी कल ही की वीडियो है। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया था। और अब मुझे लगा कि ये जो रेन लिली की जो वो है पोट, उनमें काफ़ी फ्लावरिंग हुई है। मैं शेयर तो आपके साथ बहुत ही कम कर पाती हूँ। तो अब मुझे लगा कि इसको जो है, इसकी भी ट्रिमिंग होनी चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको ट्रिम कर देते हैं, अगर आपके इसमें कलियाँ बनी हुई हैं तो आप ट्रिम ना करें। अगर आपके उसमें काफ़ी फ्लावरिंग हुई है तो, और उसमें क्या होता है, जब फ्लावरिंग होती है तो उनके जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, उसको ऐसे काट देना है, तोड़ने की बजाय उसको काट दीजिए आप अब देखोगे कुछ ही दिनों बाद मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इसमें से जो स्टॉक्स निकलेंगे वो सिर्फ कलियां कलियां भर के निकलेंगी, मतलब पूरा कलियों का। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो और भी अच्छा है, क्योंकि बारिश में बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट मिलता है।
तो ये एक छोटी सी ऐसी ट्रिक है जो अगर आपके रेन लिली के प्लांट पे, इसको मैंने जब इसका सीज़न भी नहीं था तब ट्राई किया था। और ये मेरी तो आदत है कि इधर का कूड़ा उधर, उधर का कूड़ा इधर। मुझे एक पॉट भरने के लिए जो है ग्रीन वेस्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने रेन लिली को लास्ट ईयर कट कर दिया जब इसका सीज़न भी नहीं था। पूरा प्लांट मेरे फूलों से भर गया, तो मैं समझ गई कि इसको कट करने से तुरंत जो है ये इसमें फूल वाले स्टॉक्स निकलते हैं। अब मैंने जो कल छुईमे का प्लांट लगाया था उसको भी मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया है। किसी ने मुझसे पूछा है कि जो आप ये सब कचरा डालते हो उसके बाद पोट क्यों रखते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि पोट में इसलिए, देखिए यहाँ इस पीली वाली तो इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करते हैं, उसमें सीड बनते हैं। पीली वाली में बहुत सीड बनते हैं और ये हर मेरे गार्डन में हो जाते हैं। पिछली बार मतलब आपसे पहले 1 कटोरी बीज मैंने कलेक्ट कर लिए थे, लास्ट मतलब 2-3 साल पहले की बता रही हूँ। सबको मैं बांटती रहती थी, बट अब मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि पोट को मैं इसलिए रखती हूँ उस कचरे के ऊपर, ताकि जो है कोई भी, एक तो ये है कचरे के ऊपर वो वेट रहेगा, नीचे नीचे जो है वो सारा अपना काम होता रहेगा। कई बार पानी डलने की वजह से कुछ तो वो उखड़ जाता है, कई बार कीड़े मकोड़े कोई चीज़, कोई भी गिलहरी वगैरह भी खोद देती है, तो मैं उसके ऊपर पोट रख देती हूँ, तो जिससे वो खुदता नहीं है, नीचे के वो होता रहता है। और देख मैं दिखा रही हूँ आपको ये कि ये जो रेन लिली के जो वो है ना बीज, वो गिर गए होंगे, कितनी सारी रेन लिली के प्लांट निकल आए, तो मैंने नीचे की तरफ दबा दिए और ये भी हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये बहुत ज़्यादा हार्डी होती है भाई, इसको बेशरम भी बोलते हैं हम कि बेशरम है, कुछ भी इसको निकाल भी दो फिर भी ये हो जाती है। तो वो सारा जो है ना वो किचन वेस्ट, वो सारा अंदर अंदर होता रहता, पानी वानी डाले तो उगड़ता भी नहीं है वो। और जो है कई बार पोट्स में ना जो मेरे हर मिट्टी में बहुत केंचुआ है, तो गमलों के नीचे भी केंचुआ होता है, तो वो जो केंचुआ होता है गमले के नीचे, वो नीचे से उस किचन वेस्ट में मतलब खुशबू से नीचे की तरफ चला जाता है, उससे काम और ज़्यादा जल्दी और आसान हो जाता है। इसलिए ऊपर से गार्डन भी मैनेज रहता है भाई, छोटे छोटे ये गमले, इसको जो है इधर उधर रखते हैं तो जगह ही तो घिरती है। छोटे गमलों को भी नीचे से पोषण मिलता रहता है और ऊपर की मिट्टी भी नहीं सूखती। ये बात मैंने कई बार बताई, बट पूछते हैं। अच्छा अब देखिए, मैं जितना भी ग्रीन वेस्ट उस रेन लिली से निकला था वो सारा मैं डाल रही हूँ अपनी भिंडी के प्लांट पे, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी मिट्टी कम लगी, तो मैंने इसकी गुड़ाई करी। और गुड़ाई करनी इस तरह से मैं कुछ ना कुछ वेस्ट इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे ही डालती हूँ, उसका उसमें, उसका उसमें, इससे हमारी मिट्टी बहुत रिच हो जाती है। अब देखिए वो जो मेरे बड़े प्लांटर में से मैंने कल दिखाया वीडियो में मिट्टी बची हुई थी, वो मैंने इसमें डाल दी, ग्रीन वेस्ट डाल दिया खुदाई करके और ये बची हुई मिट्टी डाल दी। इस तरीके से देखिए आप मेरी भिंडी के प्लांट देखिए कितनी बढ़िया। और सिर्फ ऐसी तरीके से कभी मैं किचन का कचरा डाल देती हूँ, कभी मैं कुछ भी। ये एक स्मार्ट ट्रिक है अपने गार्डन को मैनेज रखने की, अपने कचरे को मैनेज रखने की। ये नहीं आप इधर से उधर, अगर आप ग्रीन वेस्ट भी डालते हो, कचरा भी डालते हो, इससे आपकी हार्वेस्टिंग में, फ्लावरिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी मिट्टी को नया नया न्यूट्रिशन मिलेगा। अब देखिए, अब आप यहाँ आ जाइए। अब जो ये मैंने कटोरा लिया था, इस कटोरे में, इस बाउल में मैं लाई थी दाल वगैरह, जो भी हमारा वेस्ट था बाहर डालने की, दाल चावल था, थोड़ी सूखी सब्जी, आपने देखा कल वीडियो में। तो अब इस वीडियो में देखिए मैं कर रही हूँ अपनी, और देखिए कई बार ये एक्सीडेंट मेरे साथ होता है। ये देखिए मैं अपना ट्राइपॉड लेकर जा रही थी और ये इसमें लगा, तो कई बार ऐसा होता है। तो मौसम बहुत अच्छा है, ये कल ही का काम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने हार्वेस्टिंग की थी, और वो भिंडियों का जो शेप है उसको देखिए, ये पकी नहीं है, कभी आप सोच रही है पकी नहीं है, ये हाइब्रिड भिंडी, और अच्छी न्यूट्रिशन वाली मिट्टी मिलने की वजह से इन भिंडी की इतनी अच्छी और इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ मुझे मिलती हैं। मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी ये भिंडी है, ये तुम इतनी बड़ी भिंडी मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कहा हमारे प्लांट्स पे इतनी बड़ी बड़ी लगती है क्योंकि जो मार्केट में मिलती है वो थोड़ी छोटी छोटी होती है, और क्योंकि उन्हें तो बेचना होता है इसलिए वो जल्दी तोड़ लेती हैं। बट अगर आप थोड़ी छोटी भिंडी को शाम तक छोड़ देते हो तो वो इतनी बड़ी हो जाती है। इसी तरह जो भिंडी का इतना बड़ा प्लांट देख रहे हो ना, सिर्फ कचरे से इसकी मिट्टी बनी हुई थी, और इसमें मैंने इसी तरह का कचरा, मिट्टी, अपना जो जादुई मिट्टी थी वो डाल दी थी। तो केंचुआ, जादुई मिट्टी से मतलब है कि जो मेरी केंचुआ वाली मिट्टी है। अब केंचुआ क्या करता है, वो सारा जो मैं वेस्ट डालती हूँ उसको कंपोस्ट में चेंज कर देता है मिट्टी। ये भिंडी का जो पेड़ आपने देखा था, ये सबसे पुराना, और देखिए क्या ज़बरदस्त। अब आप देखिए ना, मैं इतना कुछ डाला, वो जो बाहर फेंकती मैंने वो अपनी मिट्टी में डाला, और मिट्टी देखिए
ये प्लांट्स हमें कभी नाराज़ नहीं करते। हाँ, मैं आपसे ये बोलती हूँ, रिज़ल्ट आने में देर लगेगी। मुझे ऐसा करते हुए 6 से 7 साल हो गए हैं, आपको 6 से 7 महीने हुए होंगे। तो आप पेशेंस रखते हुए 1 साल, 6 महीने से लेके 1 साल अपनी मिट्टी को दो। 2 साल बाद तो आपकी आप वाह-वाह कर उठोगे। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरे टिप और ट्रिक्स को फ़ॉलो किया है, उनको 6 महीने में भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। कि मैं बोलती हूँ, जिस दिन आपने मिट्टी में केंचुआ डेवलप कर लिया, आपने 80% जंग जीत ली। फिर तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, बस ऊपर दे रखना है, कचरा फेंकना है और ऐसे कटोरे भर-भर के सब्जियां लेकर जानी है। देखिए, मैं 3 दिन में ही 1 किलो भिंडी मेरे प्लांट पे से उतर रही है। और मैं आप ये बताऊँ, अब भिंडी का ऐसा दौर आने वाला है कि मुझे भिंडियाँ बाँटनी पड़ेंगी। इतनी भिंडी हो जाती है और भिंडी खा-खा के भी जैसे कोई ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए, तो घरवाले भी कहने लगते हैं बस, इतनी शानदार। और ये फ्रिज में आप घर बाहर भी रखते हो ना 3 से 4, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ्रिज में भी रखते हो तब भी वो काली नहीं पड़ती। ये देखिए, मैंने कहा था ना, मैं फेंकती हूँ कूड़ा कचरा और मिलती हैं मुझे भर भर के सब्जियाँ। कितनी फ्रेश और कितनी, मतलब क्या बोलूँ, बस इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। देखिए, आज ना दिन में हमारे यहाँ बारिश हुई है और शाम का टाइम है, तो मैं ऊपर चेक करने आई हूँ। आज मेरे से ना एक गलती हो गई है। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज क्या हुआ, दिन में जब मैंने काम किया ना, तो मैंने देखा कि एक ना बेल तो उसकी ना पूरी तरह सूख रही थी, बस एक ही ब्रांच हरी थी। और मुझे ना, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। और मुझे ऐसा लगा, देखो जैसे सूख रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा भी ध्यान से, कि जैसे मतलब कि ये 2 लौकी की बेल एक जगह लगी थी। तो मुझे लगा कि ये वाली ठीक है और ये सूख गई है, तो हटा देती हूँ, उसकी मिट्टी में नया मैं लगा लूँगी। बट ये मेरी बिल्कुल, ये कह लीजिए बिल्कुल गलती रही कि ये मैंने इसको ढंग से नहीं पहचाना, और यही बेल जो थी सारे में फैली हुई थी। और अब जब मैं आई, मैंने कहा ये लौकी की बेल क्यों सूख रही है, देखो ये सब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ तक गई हुई थी। देखो वहाँ बिल्कुल एंड देख रहे हो आप, बिल्कुल ये सब। और अभी मैंने इसमें से एक लौकी हार्वेस्ट करा, मुझे ये नहीं पता वो इसी के अंदर से। तो कभी कभी कहता है ना, खुद से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। और मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि क्योंकि मेरी ये है कि पुराना हटा के नया लगा लूँ मैं। तो देखो ये जो है ना, ये वाली ये जो बेल थी, इस पर एक लौकी लगा भी था, ये यहाँ से मैंने कट किया था। तो मुझे तो बड़ा दुख सा भी हो रहा है कि यही वो बेल थी और इसको मैंने कट कर दिया। वो मैंने अभी अभी देखा। और मैं आई जो थी ना, देखना कितने सुंदर ये बेल है। कुछ ये फूल ले लेती हूँ क्योंकि टी बना लेंगे, आज बनी भी नहीं है। अपराजिता के बहुत सुंदर, और ये बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट है शुगर वाले, और मतलब तमाम इसके, मतलब एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं इसके। जैसे अनार खा लिया वो आपने, पूरी बॉडी को ये एक्टिव बनाते हैं, माइंड को भी, और कहते हैं कि अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करने में हेल्प करती है, और जो नेगेटिविटीज़ होती हैं उनको दूर करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारी मेंटल इशू में इसकी जो है, पर इसके जो, ये कह लीजिए इसका साल्ट के ही ये एक्सट्रैक्ट जो है यूज़ किया जाता है। तो मेरे लिए मैंने ले लिए हैं काफ़ी सारे। तो अब मैं एक काम करने आई थी, देखना इस सारे में ये वही बेल आ रही थी, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे हाथ से कट गया, मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रही। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब देखो मैं आई हूँ इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे एक लौकी में फूल खिला है, और देखो ये शाम को इसके फूल खिलते हैं और ये सुबह को खिलते हैं। तो अब मैं इस वाले फूल को लेकर हैंड पॉलिनेशन करूँगी। और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है थोड़ा, और ये देखो ये निकाल लिया मैंने। ये देखो, बस इसको ना ऐसे टच करना है और इसका रिज़ल्ट 100% आता है। देखो बारिश वारिश से इसके पोलन धुल गए हों तो मैं कहती नहीं, और नहीं तो ये 100% ये पॉलिनेट हो जाता है। रात को बारिश हो जाए तो मैं कहती नहीं।
और क्योंकि मैंने फ़ोन से पकड़ा हुआ है ना, ये देखो, मैं 2-3 बार इसको ऐसे करना है, ये हो जाता है। और मैं एक बार ये देख लो तो कहीं और तो नहीं खिला है कोई। देखो एक ये, और ये नई नई ग्रोथ हुई है, मैंने काफ़ी सारा इनके अंदर किचन का कचरा वगैरह भी ऐड किया है, जादुई मिट्टी भी ऐड की है, मेल फ्लावर्स भी आ रहे थे। मेल फ्लावर्स तो काफ़ी दिन से बीच बीच में रुक के आता है, बट वही हो रहा था, कभी मेल आ रहे थे कभी फीमेल आ रहे थे, दोनों एक साथ नहीं खिल रहे थे। देखो वो जो लौकी की बेल थी ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है। देखो आज तो उस पर फूल भी खिला था, देखो लौकी का वो दिख रहा है ना, ये सारी वही लौकी की बेल है जो आ रही थी। मतलब पूरा सूख गई, एक ब्रांच इसकी ठीक थी। अब मुझे बहुत अपने आप पे गुस्सा सा आ रहा है कि तूने ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि सुबह मैं ना, जब मैं सफाई करने लगती हूँ ना पूरे गार्डन की, तो मैं फिर जितनी भी प्लांट्स मुझे एक्स्ट्रा दिखते हैं सब निकालती हूँ और नए लगाने की मुझे रहती है। क्योंकि जो नए वो एनर्जी से वो देते हैं ना, पुराने वाले उतना अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। अब क्या करा है मैंने, देखो ये बेल निकाल दी, इसको इस वाले प्लांट को रखा है। आप देखो इस पर फ्रूटिंग होगी जो भी है। इसमें मैं नर्सरी से ले आऊँगी। वैसे सीड मेरे पास ख़त्म हो गए, क्योंकि 2-3 सीड से सब मैं लगा चुकी हूँ यहाँ पे, बट अभी कुछ नहीं ग्रो हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो फिर मैं नर्सरी से ले आऊँगी। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था कि हैंड पॉलिनेशन आपको करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलूँगी और बताऊँगी जो भी चल रहा है गार्डन में। बहुत सारे काम मैंने आज किए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जब टाइम मिलेगा मैं आपकी कमेंट का ज़रूर आंसर दूँगी। तो गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिएगा। राधे राधे।